भगवंत गुरु चतुरानन बपुए इनके पद वंदना किए नमस्त विघ्नयने मंगल याद विचार रही वासुनयारयनो हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम बोले रामचंद्र की अयोध्या राम की पवन सुत हनुमान की जय गंगा मैया की जय धरती मैया की जय रवि धाम की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय अपने अपने गुरु महाराज की छप्पन कोटि देवता की जय जय सीताराम। द्रविड़ देश में एक इंद्रधूम्न नाम के राजा रहते थे। प्रभु के भक्त थे, सदा प्रभु के भजन पूजा पाठ नियम व्रत करते थे, सदा प्रभु में लगे रहते थे। जब राजा हुआ तो जब परताप रवि भय फिर दुहाई दे राजा पालयति वेद विधि कतहु नहीं अगले। जब इंद्रधूम्न राजा हुए तो उसका काल में कहीं पाप के लेस भी नहीं था। सभी के धर्म पर चलाता था और स्वयं भी धर्म पे चलता था। तो देखिए, 4 आश्रम है, एक ब्रह्मचार्य और दूसरा में गृहस्थ, तीसरा में वानप्रस्थ और चौथा में संन्यास। तो इंद्रधूम्न राजा था तो पहले वो ब्रह्मचर्य को पालन किया, फिर गृहस्थ आश्रम को धर्म पूर्वक पालन किया। जब चौथा अवस्था आया तो वानप्रस्थ ले लिया। जैसे मनु जी की सारा चीज भरा पूरा था, पत्नी था, पुत्र था, पुत्री था, नाती दामाद सभी था, फिर भी वो चौथापन में वन में जाके भजन किया। बरबसराज सुत हित बदीना हरि समेत गवन पन कीना।
मंदोदरी माँ भी कहता है, संत कहे से निहित दसाना, चौथे बन जाय हो निर्पकाना। शांत, वेद, पुराण सब यही कहता है कि हर गृहस्थ को चौथापन में वानप्रस्थ लेना चाहिए, भजन करना जाना चाहिए। तो वानप्रस्थ लेने के मतलब से नहीं हो गया कि हम घर छोड़ के वन में चला जाए तो भजन कर नहीं। उतना सामर्थ है तो वन में जा सकता है, मठ में रह करके भजन कर सकता है। लेकिन उसका उतना सामर्थ नहीं है तो घर में रह के भजन कर सकता है। लेकिन उसका परिवार से ममता हटाना होगा, आसक्ति हटाना होगा। इंद्रधुम्न राजा सन्यास वानप्रस्थ ले लिया और वन में जाके मौन होके तपस्या करने लगा। तो मौन किस लिए हो गया? मौन हो गया इसीलिए, मौन होने से और भजन करने से बहुत जल्दी इंद्रिया अपना वश में हो जाता है। तो मौन होकर के और तपस्या में लाग गए। फिर कोई घिरा तागड़ा वाला कर सकता है कि हम भी आज से मौन होकर के और भजन करेंगे, तो उसका ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि घर में रहेगा, परिवार में रहेगा, उसका बोलना ही पड़ेगा। उसका ऐसा करना चाहिए जब तक वो ठाकुर जी की सेवा में है, जब तक माला पर बैठा है, इतना समय तक उसका मौन रहना ही चाहिए। इंद्रधुम्न राजा मौन होकर के अपना भजन में लगा था। तो उसी समय अगस्त ऋषि अपना बहुत सारा शिष्यों के साथ उसका सामने आए। तो उसका चाहिए उठ के हम प्रणाम करें, आदर दे, लेकिन न उठा और न प्रणाम किया। देखिए बहुत ऐसा आदमी है, उसका संशय होता है कि हम मंदिर में प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, इसी में कोई संत आ जाए तो हम प्रभु के छोड़ के पहले उस संत के प्रणाम करें या प्रभु के दर्शन करें? तो नहीं, पहले देखिए तो कोई संत है कि हमारा गुरु जी है। यदि संत है तो हम पहले ठाकुर जी के दर्शन करें, मंदिर से बाहर जाएंगे तब उस संत को प्रणाम करेंगे। यदि गुरु है तो हम पहले ठाकुर जी के छोड़ के पहले गुरु जी के प्रणाम करें, क्योंकि ठाकुर जी के लखाने वाला गुरु जी है। कोई भी मनुष्य के गुरु के बिना भजन करना बहुत कठिन है। यदि भजन कर मिलेगा तो उस भजन को पचाना बड़ी कठिन है, क्योंकि अभिमान हो जाता है। अभिमान होता है तो अभिमान राग द्वेष से उत्पन्न करता है, राग द्वेष से काम क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन जो गुरु बना के भजन करता है तो उसका गुरु जी सारा संभाल लेता है। इसीलिए सभी को गुरु बना के भजन करना चाहिए। काकभूषुंडी जी कहा, हे गरुड़ जी, हम मंदिर में शिव जी के नाम जप रहे थे, हमारा गुरु जी आया। एक बार हर मंदिर जपत रहे हरि नाम, गुरु आया अभिमान ते उठे नहीं कि न प्रणाम। गरुड़, हम शिव जी के मंदिर में शिव जी के नाम जप कर रहे थे, हमारा गुरु जी आया तो हम नहीं उठे, नहीं प्रणाम किए। तो देखिए हम शिव जी के नाम जप रहे थे, हमारा गुरु जी हम नहीं उठे तो शिव जी हमारा शराब दे दिया। अरे अभिमान, रे पापी, तुम्हारा गुरु जी आया है और तू अभिमान में नहीं उठा, नहीं प्रणाम किया।
अजगर के जैसा बैठा है, जाऊं तुझे श्राप देता हूँ तो अजगर योनि में चला जा। तो अजगर बन गया। इसी प्रकार इंद्रधूम राजा नहीं उठा तो अगस्त ऋषि उसका श्राप दे दिया। अरे अभिमानी, अरे दुष्ट, तू ब्राह्मण के अपमान कर रहा है, हाथी के जैसे बैठा है, जाऊं तुझे श्राप देता हूँ, तुम हाथी योनि में चला जा। ऐसा ही हुआ। उस राजा के शरीर छूटा तो अगला जन्म उसका हाथी के जन्म लेना पड़ा। हाथी उसका अगला जन्म बनना पड़ा। जब हाथी में उसका जन्म हुआ तो 1000 हाथी के बल वो एक हाथी में था। उस हाथी के डर से सभी जानवर भाग रहे थे, सभी अपना अपना रास्ता नाप रहे थे। बाघ सभी जानवर के राजा होता है और सभी से बलवान भी होता है, लेकिन उस हाथी के डर से बाघ भी भाग रहे थे, सभी डर रहे थे। एक बार हाथी अपना पूरे परिवार के साथ वन में बहुत अभिमान से सभी गाछी वृक्ष के तोड़ते उखाड़ते जा रहे थे। गर्मी के महीना था, बहुत कड़ा धूप था। घूमते घूमते उसका बड़े तेज से प्यास लगा, धूप लगा, तो उसी सरोवर में, उस जंगल एक सरोवर था, तो सरोवर में गया, स्नान किया, जल पिया और सूर्य जल लेने की क्रीड़ा करने लगा। तो उसी सरोवर में एक देवर मुनि के श्राप से एक कुहू नाम के गंधर्व ग्रह बन के रहते थे। तो जब उस हाथी को देखा तो उस हाथी को पैर पकड़ लिया और खींचने लगा। तो देखिए, जब उसका पैर पकड़ लिया फिर उस हाथी को अभिमान नहीं गया। उसका अभिमान था, ये ग्रह हमारे सामने में क्या है, इसका तो हम अकेला ही देख लेंगे। जब युद्ध किया, 1000 वर्ष तक युद्ध किया, जब नहीं जीता तो पत्नी के बुलाया, हमारा सहायता कर। पत्नी आया हथनी, तो सुर मिला के और बाहर खींचा। जब नहीं खिंचाया तो चला गया, भाग गया। फिर पुत्र के बुलाया कि हमारा सहायता करो, तो पुत्र भी सुर मिला के खींचा, नहीं खींचा तो वह भी भाग गया, सभी भाग गया। इसीलिए कहता है जगत में सब मतलब की यार, सभी अपना अपना कामना के लिए मित्र बनाता है। एक राजा था, उस राजा की एक पत्नी थी। पत्नी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्रेम करता था राजा। जब वही सुंदर पत्नी के शरीर में कुष्ठ के रोग हो गया, जब कुछ रोग हो गया तो राजा इतना सुंदर पत्नी के घर से बाहर निकाल दिया, नहीं घर में रहने दिया। अब वो रानी रोने लगी, तड़पने लगी। सोचा कि हम अब क्या करेंगे, जब हमारा पति भी गा दिया, घर में से निकाल दिया, हमारा कौन रखेगा। तो रानी जाके एक सरोवर में डूबने चला गया, कहा मर जाएंगे, अब हमारा कौन रखेगा। एक संत देखा, संत वैसे भी दयावान होता है। संत कहा पुत्री तुम ये क्या करती हो। बरे भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सवा ग्रंथ ही गावा।
तो संत कहा, हे पुत्री, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसा शरीर के लिए देवता भी तरासता है, और तुम इस शरीर को नाश करने जा रही हो। क्या हुआ? तो रानी कहा, बाबा, हमारा शरीर में रोग हो गया है, हमारा पति घर से निकाल दिया है, हम क्या करें, कहाँ जाए? तो संत कहा, पुत्री, तुम इस शरीर को नहीं नाश करो, तुम्हारा रोग हम ले लेते हैं, हम अपना तपस्या से इसका काट लेंगे, और तुम हमारा मठ में चलो, वहाँ भजन पूजा पाठ करना, सत्संग सुनना। ऐसा ही किया। संत उसका रोग ले लिया और उसका अपना मठ में ले गया। मठ में भजन पूजा पाठ करने लगा, रहने लगा। तो राजा को मालूम हुआ कि हमारा पत्नी ठीक हो गई है। तो फिर से वो राजा अपना पत्नी को बुलाने आया। जब पत्नी को बुलाने आया तो रानी कहा, इस शरीर क्या खिलौना समझे है? कोई खिलौना है, बेच देंगे, ले लेंगे फिर से। ऐसा नहीं हो सकता है। इस शरीर सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए है। तो इसी प्रकार से हाथी के सभी परिवार छोड़ दिया, चला गया अपना अपना। अब हाथी ग्राह से युद्ध करने लगा। ग्राह तो जल में रहते हैं, उसका भोजन पानी तभी मिलता था, तो ग्राह बलवान होता जाता था। लेकिन हाथी जल में 1000 वर्ष तक रहा, तो उसका भोजन पानी कहाँ से मिले? हाथी बहुत कमजोर पड़ गया। तो उसका प्रभु आ गया। हमारा कौन बचाएगा? उस हाथी को प्रभु आ गया। तो फिर कोई आदमी संशय होगा, जो हाथी था, जानवर था, तो उसका प्रभु कैसे आ गया? तो देखिए, पूर्वी जन्म में क्या था? प्रभु के भक्त था। यही बात अर्जुन पूछा प्रभु से, हे प्रभु, जो आपका भक्त है, आपका प्राप्ति के लिए आपका मार्ग में चलता है, तो वो युग भ्रष्ट हो जाता है, उसका कोई बीमारी हो जाता है, यदि उसका शरीर छूट जाता है, तो क्या उसका नाश हो जाता है? तो प्रभु कहा, हमारा भक्त कभी नाश नहीं होता है। जो हमारा शरण में आके थोड़ा भी भजन पूजा पाठ कर लेता है, तो उसका स्थायी तौर पर रखा रहता है भजन पूजा पाठ, कभी नाश नहीं होता है। तो कैसे नाश नहीं होता है? जैसे हमारा बिशनपुर जाना है, हम बिशनपुर जा रहे हैं, यदि हमारा बीच में अंधी लग गया, तो हम बीचे रास्ते में सो जाएंगे। जब हमारा नींद टूटेगा, तो हम उसी स्थान से बिशनपुर जाएंगे, यहाँ फिर से नहीं आएंगे। जैसे जड़ भारत एक महान संत थे, प्रभु के पाने के लिए अंतिम सीढ़ी पर चला गया था, लेकिन उसका प्राण छूटते समय एक हिरण के बच्चा के आज आ गया, तो उसका अगला जन्म हिरण में ही लेना पड़ा। जब उसका हिरण के जन्म मिला, तो हिरण के शरीर में भी उसका सारा ज्ञान था कि हम एक महान संत थे। हिरण के चिंतन हो गया, अब हिरण बन गई। तो हिरण के शरीर में सिर्फ सूखा सूखा पत्ता खाता था, और हिरण के झुंड में नहीं रहता था, अलग रहते थे, मठ में रहते थे।
वही साधु संग भोजन पाके फेंकते थे तो वही भोजन पाते थे और सूखा सूखा पत्ता खाते थे। तो इंद्रधुम्न राजा प्रभु के याद किया, प्रभु के प्रार्थना किया। देखिए भक्त चार प्रकार के होता है, एक अर्थार्थी, एक आर्त, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। अर्थार्थी की मतलब हो गया जो भजन पूजा पाठ नेम व्रत सभी करता है, लेकिन वो प्रभु से कुछ न कुछ कामना करता है, कुछ न कुछ मांगता रहता है कि हमारा धन हो जाए, पुत्र हो जाए, गाड़ी खरीदा जाए, मकान बन जाए। ये भक्त अर्थार्थी हो गई। और एक आरती का मतलब उसका कुछ भी होता है तो प्रभु से कहता है हे प्रभु हमारा रक्षा कीजिए, हमारा रक्षा कीजिए। और एक ज्ञानी वो कुछ न, एक जिज्ञासु वो कुछ नहीं मांगता है, वो कहता है प्रभु हमारा सारा चीज है, सिर्फ आप हमारा ज्ञान दीजिए। तो सिर्फ ज्ञान मांगता है। और ज्ञानी वो स्वयं उसका सारा चीज रहता है, ज्ञान भी रहता है, सारा चीज रहता है, तो कुछ नहीं मांगता है। तो हाथी था, हाथी प्रभु के बहुत आर्त होकर के पुकारा। तो प्रभु थोड़ा भी देरी न लगा, सीधा आया, रोग गगरा के ग्रह सहित बाहर खींचा, उस ग्रह के अपना चक्र से प्रभु काट दिया। जैसे उसका काटा ऋषि के शराब से गंधर्व ग्रह बन गया था, तो फिर से गंधर्व हो गया। और हाथी था तो हाथी के शरीर उसी समय चतुर्भुज रूप में परिणत हो गया। चतुर्भुज रूप उसका आ गया, जैसे गीधा देहतजी धरि हरि रूपा आभूषण बहुपटा पिहित अनुपा। उसी से उसका चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया और चतुर्भुज रूप से प्रभु के साथ वैकुंठ में चला गया। लगल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। हमर मनवा करेला। कौन वीर तोरे अकेला देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। पाँच मन धरिया के साधु एक अइले। पंचम नगरिया के साधु एक अइले।
गंगा में लैले तो ठेला देखे के हम बनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर बनवा करेला में मेला देखेला मेरा मनवा करे।